चलिए विद्वानों, सबको गुड इवनिंग। दोबारा जो करना है आप लोग करते रहिए, बस इतना बता दीजिए। सुन देख पा रहे हैं आप लोग? अच्छा आवाज़, अच्छा अभी आवाज़ आएगा, अभी तो मैंने भी किए थे। अब आवाज़ आ रहा है क्या? चलिए, क्या बात है। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे। चलिए विद्वानों, अगर ऑडियो वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उस रूम में जब क्लास हम लेते हैं तो उस रूम में वो नज़दीक में टैब रहता है, इधर थोड़ा दूर हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। तो आप लोग बोलना शुरू कर दीजिएगा, भैया आवाज़ भाग गया। चलिए विद्वानों, तो हम लोग बेसिकली ये जो आप लोग का पार्ट है, ये ज्योमेट्री वाला ही पार्ट है। और आप लोग को पता होगा हम लोग जो ज्योमेट्री कर रहे थे, संडे को हम लोग क्लासेस जो चल रही थी उसमें हम लोग का दो पार्ट हम लोग डिवाइड किए थे। पहला पार्ट क्या था? हम लोग का ज्योमेट्री पढ़ना था, यानी स्टडी थ्योरम्स था। अब आज क्या, अब हम लोग का ये सेक्शन कौन सा है? कंस्ट्रक्शन है। यानी आपका जो ज्योमेट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम में डिवाइड है। कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम में डिवाइड है। तो जो आपका थ्योरम वाला पार्ट था, हम लोग का जो थ्योरम वाला पार्ट था वो पार्ट कौन कौन सा था? वो चैप्टर 3, 7, 10, 15, 18, 22, जिसमें से हम लोग यहाँ तक करे आए हैं। यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। चैप्टर 15 में एक ही थ्योरम है, मुश्किल से एक ही थ्योरम है। उसके बाद बाकी सब उसका थ्योरम का डिपेंडेंसी है, तो उसको समझने के लिए कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लगेगा। उसका चैप्टर 18, हालांकि चैप्टर 18 हम चाहते डायरेक्ट आ सकते थे, उसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं लगेगा, लेकिन फिर सीरियल वाइज बढ़ना बेटर ऑप्शन आता। मतलब अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो क्या करना होगा? 15 को छोड़ के फिर 18 और 22 कर लेना होगा, फिर कंस्ट्रक्शन करके फिर किसको करना होगा? 15 को करना होगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन को कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लौट जाएंगे। अब देखिए, आपका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आपका चैप्टर जो है 11, 17, 22, 21, ये आपका पार्ट्स है। इसमें जो है, इसमें दो पार्ट डिवाइड है, 11.1 एंड 11.2। इसमें दो टॉपिक है। इसमें कितना टॉपिक है? दो टॉपिक। इसमें देखिएगा, ये 17 में एक ही टॉपिक है। टॉपिक जो कितना है? एक टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे तो ये दिया तो वैसे 20 पॉइंट, बस एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें टोटल टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 5। कितना टॉपिक पढ़ना है? 5 टॉपिक पढ़ना है। समझ में आया? ये देखने में एक, इसमें एक टाइप का एक टॉपिक पे 1 से 2 सवाल दिया, 1 से 2 सवाल दिया, 1 से 2 सवाल दिया। मतलब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। इसमें क्या है? टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। यहाँ से आपको एग्जाम में टोटल मिलेगा 2 क्वेश्चन, 5 × 2 मिलने वाला है। आपको चॉइस देगा, बोलेगा कोई एक कर ले, कोई एक कर ले। आप लोग बात समझ में आया? और ये सेक्शन बहुत ही ईजी होता है। इतना ईजी होता है कि जो बच्चा लोग को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, वो बच्चा ये पकड़ता है और ये पकड़ता है और अर्थमेटिक पकड़ता है, नहीं पास। बात समझ में आया? तो ये सब इजी चैप्टर है, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए, जो बच्चा 9 क्लास का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जो बच्चा 9 क्लास का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, यानी चैप्टर 13 आपने 9 क्लास वाला कर रखा है, तो अगर आप कर लिए तो यहाँ आपको कुछ सीखना ही नहीं है। ठीक है, वो आता है। तो ये बेसिकली वो जो हम लोग 9 चैप्टर क्लास 9 में आप लोग बनाए थे, उसमें जो बेसिक लगा था वही है। मतलब ये बेसिक ही है, यहाँ पे कुछ न्यू आपको नहीं सीखना है। अगर आप 9 क्लास में नहीं किए हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर 9 क्लास आप कर रखे हैं तो कन्फ्यूजन आ सकता है, अगर 9 क्लास आप नहीं किए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर जो 9 क्लास नहीं किए हो, एकदम खुश हो जाओ कि ज़्यादा फायदा हो गया इसमें। इस चैप्टर में सही में फ़ायदा होता है, बात समझ में आया? क्योंकि अगर आप 9 क्लास कर रखे हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि यहाँ पे वो अप्रोच छोड़ के ये अप्रोच हम लोगों ने क्यों चुना, ये चुना, वो चुना। अब नहीं कर रखे हैं तो उसके लिए क्या है, बस बन रहा है ना, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, कंस्ट्रक्शन उसी बच्चा से हो पाएगा जिसको ज्योमेट्री का नॉलेज रहेगा। अब मान लो किसी को पता ही ना हो पॉइंट क्या है और हम बोलते पॉइंट बनाओ, बस समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम होगा? जैसे हम तुमको बोल दें इसको बना दो, तो ये एक चीज़ है, इसको बना दो। ये डॉक्टर अपना भाषण कुछ लिखा है, इसको बना दो, तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। जैसे समझ लो तुम लोग कन्फ्यूज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अल्फा डी ग्लूकोज बना दो, तो बना पाओगे? ये ज्योमेट्री, हालांकि केमिस्ट्री का एक नाम है जिसका स्ट्रक्चर बनता है एक्चुअल में। जैसे हम लोग को कई बार हम बेंजीन वगैरह बना के दिखाते रहते होंगे, तो ऐसे भी क्या अल्फा डी ग्लूकोज है। और तुम लोग को पता ही नहीं है अल्फा डी ग्लूकोज है क्या चीज़, तो हम इसके बारे में बनाएं क्या? तो कंस्ट्रक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है? नॉलेज के ऊपर। अगर आपको सारी चीज़ों का नॉलेज रहेंगी तभी आप बना पाएंगे, तभी आप बना पाएंगे। और देखिएगा, आपको नॉलेज भी देना शुरू कर दिया था क्लास 6 से, और कंस्ट्रक्शन भी आपका शुरू हो गया था क्लास 6 से। हालांकि पहला कंस्ट्रक्शन क्लास 5 में कराया जाता है, बोला जाता है स्केल से नाप नाप का लाइन खींचने बोलेगा। पहला कंस्ट्रक्शन वहाँ से शुरू होगा, ठीक है? स्केल से नाप नाप के लाइन खींचो। फिर 6 में आओगे, बोलेगा चांदा की सहायता से कोण बनाए,
फिर बोलेगा 7 क्लास में आएगा, बोलेगा डिवाइड करो उसको, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। फिर बोलेगा आपका 8 क्लास में आएगा तो आपका ट्रायंगल बनाने बोलेगा, त्रिभुज बनाने बोलेगा, त्रिभुज को 3 कैटेगरी में बांटेगा, उसको बनाने बोलेगा। फिर 9 में आओगे, बोलेगा त्रिभुज को चतुर्भुज में रूपांतरण करो, तो त्रिभुज को आयत में बदल दो, त्रिभुज को वर्ग में बदल दो, त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज में बदल दो, यानी एक एरिया को दूसरे एरिया में ट्रांसफॉर्म करना सिखाएगा। ये 9 तक का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। ये सेम आपको करना है, यहाँ भी आपको त्रिभुज को आयत में बदलना है, त्रिभुज को वर्ग में बदलना है, यहाँ भी सेम करना है। तो अगर 9 क्लास कर रखे हो तो उस फायदा हो जाएगा, ठीक है, कि वो टॉपिक आपको दोबारा नहीं सीखना होगा। बस में आया। चलिए, तो हम लोग आज आने वाले हैं चैप्टर 11, 17 और 21 के लिए पूरा बेसिक रेडी कर देंगे। आज हम लोग काम क्या रहेगा, इसके लिए पूरा बेसिक रेडी कर देना। और जब ये बेसिक हो जाएगा उसके बाद बस 5 मिनट टाइम लगेगा 11 को ख़त्म करने में, और 10 मिनट टाइम लगेगा 17 को ख़त्म करने में, और 15 से 20 मिनट लगेगा 21 को ख़त्म करने में। बस यानी मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इन तीनों चैप्टर को ख़त्म करने में, अगर बेसिक है आपके पास तो। अब सोचो अगर 9 क्लास तक प्रॉपर पढ़ जाते, बस 20 मिनट क्लास खत्म कहाँ है, चलो घर जाओ, ठीक है, तीनों चैप्टर खत्म। सामने वाह मज़ा है इसमें ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों, ठीक है। आप लोग कॉपी वगैरह ओपन कर लीजिए, और सबसे पहले ये बताइए ये क्या है, ये क्या है, पॉइंट है, या जिसको हम लोग बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बिंदु कहते हैं। बिंदु देखने में कैसा दिखता है, गोल मटोल सा दिखता है, छोटा सा। बना लो एक कॉपी में बिंदु बना लो अपना, जल्दी जल्दी कॉपी बना लो, ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर लीजिए जल्दी जल्दी, ज्योमेट्री बॉक्स क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बिंदु बना लो, बना लिए। कौन कौन बना लिया, वो बिंदु का नाम होता है, कौन कौन नाम दिया है, तो नाम देना बहुत जरूरी है। जैसे जहाँ भी बिंदु बनाओगे वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखो, या इसको तुम क्या लिखोगे, बी लिखो, या तुम कुछ लिखो, ठीक है, जो लिखना है लिख दो। बेसिकली इसका एक नाम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑनलाइन हुआ आप लोगों का, कॉपी में सबने बनाया, चलिए अब देखिए, हम लोगों ने वैसे सारा डिफिनीशन हम लोग पढ़ रखे, फिर भी हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। देखो लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है बाबू, 2 पॉइंट्स को जोड़ दो क्या बन जाएगा हम लोग का, रेखा बन जाएगा। रेखा 2 टाइप का होता है, एक सरल रेखा होता है हम लोग का, एक वक्र रेखा होता है। यहाँ पर हम लोग बात नहीं करना है। एक बात बताओ तो कंस्ट्रक्शन में क्या रेखा बनाना सही है, रेखा क्यों बनाए हम, उससे काम लगेगा कंस्ट्रक्शन में, सच है उसका कोई काम लगने वाला है नहीं। हम लोग कंस्ट्रक्शन में हमेशा क्या बनाते हैं, रेखाखंड बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग हमेशा क्या बनाएंगे बाबू, रेखाखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेखाखंड बनाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमेशा क्या बनाना है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, बेसिकली ये किसी लाइन का टुकड़ा होता है, किसी लाइन का टुकड़ा होता है। जैसा मान लो रोटी का टुकड़ा रोटी का ना होगा, तो वैसे ही किसी लाइन का टुकड़ा एक ऐसा लाइन रहता है जिसका हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा लाइन रहता है जिसका डिस्टेंस जो रहता है वो फिक्स रहता है, या जिसका लेंथ रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। बात समझ में आया। ये देखो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। इन दोनों को कनेक्ट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, रेखाखंड बनाइए। हम लोगों ने स्टॉपर दे दिया, क्या दे दिया, स्टॉपर दे दिया। तो अब इस रेखाखंड में क्या होगा हम लोग का, कोई ना कोई एक लंबाई होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक लंबाई होगा। उस लंबाई को हम लोग नापेंगे कैसे, आप सबके पास स्केल है, सबके पास स्केल है। आप देखेंगे तो आपका जो स्केल मिलता है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में जो स्केल मिलेगा आपको, उसमें 2 साइड का मेजरमेंट दिया गया है। उसमें क्या किया गया है, 2 साइड का मेजरमेंट दिया गया है। फर्स्ट साइड जो है, ये जो फर्स्ट साइड है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे ऐसे कर करके दिया गया होगा। अच्छा चलो हम लोग देख लेते हैं। ऐसा पहला लाइन खींचा गया होगा, फिर ये दूसरा लाइन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ आपका लिखा रहेगा 1, यहाँ लिखा रहेगा 2, यहाँ लिखा रहेगा 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक कहाँ दे जाएगा ये डिपेंड करता है आप 15 वाला यूज कर रहे हैं या 30 वाला यूज कर रहे हैं या 45 वाला यूज कर रहे हैं या 60 वाला यूज कर रहे हैं। जनरल आप लोगों को 4 स्केल मिल सकता है, बट आप लोग का अलाउ है 15 30 ही। आप 60 का ज्योमेट्री बॉक्स में लेकर थोड़ी जाओगे, अब बैग में वटेगा कि बैग में लेके जाओगे, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका स्केल मिलता नहीं है वो, ठीक है, वो स्केल मिलता है, ठीक है। अगर किसी को लगे जाए खरीद लेना, ऐसा ही सेम आता है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं उसको भी, ठीक। देखो नीचे वाला जो मेजरमेंट रहता है वो रहता है इंच में। नीचे वाला मेजरमेंट किस में रहता है, इंच में। नीचे वाला मेजरमेंट कितना रहता है, किस में रहता है, इंच में रहता है। तो हालांकि जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन है वो इंच में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। इंच में किसको जरूरत पड़ता है,
इंच में ज़रूरत पड़ेगा जब आप सिविल इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग का सब जो हाइट मेजर किया जाता है वो इंच में रेफरेंस लेकर करा जाता है, वो सेंटीमीटर हालांकि कन्वर्ट तो किया जा सकता है, हमारे पास तो ऑप्शन तो है, कन्वर्जन तो पॉसिबल है, हम लोग तो दोनों तो लेंथ ही है ना, तो एक लेंथ को दूसरा लेंथ में तो बदलना आसान है, वो तो आप लोग जानते हैं। तो लेकिन फिर भी जब इंच रहता है वो ज़्यादा ऑप्शन माना जाता है, जैसे मान लो वहाँ पे 100 इंच का एक्चुअल ऊंचाई बनाना है तो वहाँ पे 2 इंच ले लो, 10 इंच ले लो, ऐसे करके रेशियो लेके काम कर लिया जाता है। अब स्ट्रक्चर अब थोड़ी बोला बिल्डिंग बड़ा, जितना बड़ा बिल्डिंग है उतना थोड़ी डायग्राम बनता होगा, डायग्राम तो हमेशा छोटा बनता होगा, और डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता होगा, रेशियो लेके ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता होगा। तो इंच वाला हम लोग का कंस्ट्रक्शन में काम नहीं लगेगा, तो इंच वाला का हम लोग अभी ध्यान नहीं रख रहे हैं। इंच वाला देखिएगा, इंच वाला में थोड़ा दूरी दूरी पर रहेगा, ठीक है, इंच वाला में क्या रहेगा, दूरी दूरी पर रहेगा, 30 पॉइंट समथिंग 54 आसपास जो सेंटीमीटर होता है उसको मतलब 1 इंच बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लेके ध्यान में रखना जरूरत नहीं है, अलग ही इसका चलता है, इंच और फीट अलग ही दुनिया है, इंच फीट यार्ड ये सब जो होता है अलग दुनिया है, हम लोग को भी ध्यान नहीं देना है, तो इंच वाला का एकदम ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इंच वाला को आप लोग इस ऐसे एकदम इग्नोर कर देना है, जैसे आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा जब कोना में ऐसे ब्रैकेट में कुछ बात लिखा रहता है आप लोग पढ़ते ही नहीं है, वो एकदम वैसे ही इसको छोड़ देना है, बस समझ में आया, वो हमारे काम का है ही नहीं है, ठीक। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए दोनों, हाँ टेलर भी, हाँ टेलर लोग तो करेगा ही, ठीक है। टेलर लोग भी क्या करता है, वो इंच वाला यूज करता है, टेलर लोग में देखना इंच होता है, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा बाबू, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन हम लोग मिलीमीटर में लेके चलते नहीं है, इसको किस में लेके चलते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 0.4, ये क्या हो जाएगा 0.5, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 9, और 0.10 मतलब क्या हो गया, वो 10 हो गया, मतलब 1 हो गया, तो ये 1 सेंटीमीटर। फिर ये क्या होगा बताओ, ये मिटाते हैं हम अब, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट बताओ, देखो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये क्या हो जाएगा 1.4। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, रैंडम में चुन रहा है, ये क्या होगा 2.6, क्या होगा, ऑनलाइन आप लोग बोलिए, अब देखो दोनों, अब जैसे अगर मान लो हम लोग को बोल दिया कोई कि कुछ लाइन ड्रॉ करो, क्या करो, कुछ लाइन ड्रॉ करो, ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं कि लाइन सेगमेंट बोलेगा इसको, या रेखाखंड बोलेगा। तो बोल दिया, जैसे मान लो कोई तुमको बोला कि 2.3 सेंटीमीटर का 2 पॉइंट, अच्छा उतना छोटा दिख नहीं रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे अगर मान लो कोई आप लोगों से बोला कि 2.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दो, कितना ड्रॉ कर दो 2.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, यानी 2.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दो, रेखाखंड खींच दो। तो सबसे पहले क्या करोगे, जीरो के पास आओ, सबके पास किसके पास आओ, जीरो के पास, ये जीरो है, ये क्या है 0.1 है, याद रखना है, यहां से नहीं शुरू करना है, कहां शुरू करना है, एकदम इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। पहला लाइन से नहीं शुरू करना है, या पहला लाइन पे अगर मान लो कोई स्केल में ऐसे कर देता है, कुछ स्केल अच्छा रहता है, वो ऐसे टान के जीरो लिख देगा, तो जीरो से करना। अगर स्केल में नहीं लिखा है जीरो तो क्या करोगे, उसके पहले से शुरू करोगे, जहां पहला लाइन टाना होगा बड़ा सा, ठीक है। अब दिखा, बड़ा सा लाइन टान के रखा है पहला वाला, तो ठीक है। देखो ऑनलाइन ध्यान दो दोनों, आप लोग जब स्केल देखेंगे तो कुछ स्केल में पहला लाइन ऐसे टान रखा रहता बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐसे छोटा छोटा लाइन दिया रहेगा, तो हमेशा जीरो जो रहेगा इस पॉइंट से नहीं शुरू होता है, जीरो कहाँ शुरू होगा, ये पहला से शुरू होगा, क्योंकि देखो ये जीरो मतलब क्या होगा, इतना डिस्टेंस क्या होगा, कुछ नहीं, वो तो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिए तो ठीक है, तो एरर आने लगेगा, बस समझ में आया। तो हमेशा कहाँ शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे। अच्छा स्केल वो होता है जहाँ पे जीरो लिखा रहता है, अब बोलोगे वो स्केल मिलता कहाँ है, तो कुछ स्केल मिलता है वैसा, ठीक है। अब मिल गया तो अच्छा बात है, बस समझ में आया, बस समझे, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो अब देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे जीरो वाला जो पॉइंट रहेगा उस पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे, उस पर क्या कर देंगे हम लोग, पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 2.6 के पास, कहाँ पहुँच जाएंगे 2.6 के पास, और 2.6 के पास जाने के बाद क्या कर देंगे, इन दोनों को आप लेके स्केल से मैच कर देंगे, और मैच करने के बाद इसका नाम दे देंगे, और नाम हमेशा हम लोग ऑर्डर में देंगे, ठीक है। जैसे ये ए के बाद बी आया, अगर आप देना चाहें तो पी के बाद क्या देंगे, क्यू देंगे। अब ऐसा मिलाने मत लगना कि संजना नाम है तो एस के बाद ए आना चाहिए, वैसा कुछ मत करना है। एस के बाद क्या आएगा, सोच रहा है ABCD में समझ में आया, इसके बाद क्या आएगा, डी आ जाएगा, बात समझ में आया, क्लियर हुए।
तो यहाँ अपना नाम के साथ राइमिंग नहीं करने जाना है, यहाँ किसके साथ राइमिंग करने जाना है, उसके बाद वाला ऑर्डर क्या है। ठीक है, वैसे गलत नहीं है, समझ नहीं कि तुम नाम के बाद नाम अपना चल नहीं सकते हो, चल सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है ऐसा सीरियल भाई, जिसे बता रहे होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक लाइन टाने हैं, बस ये आइडिया लग जाता है, एक और आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जितना कम बात बोलने में जितना ज़्यादा किसी को समझा पाओ, तो अच्छा ऑप्शन क्या है, ऐसे चले जाओ। चलिए, तो आप लोग ये काम कर दीजिए। अब हम आप लोगों को कुछ टास्क देते हैं, उसको जल्दी कर लीजिए। रेखाखंड खींचना है आप लोगों को। ठीक है, पहला क्या खींचना है, बस 3 क्वेश्चन है हम लोगों का, 3 सेंटीमीटर, दूसरा से खींचना है आपको 4.8 सेंटीमीटर, और तीसरा ड्रॉ करना है बाबू आपको 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 कर लो, 5.9 कर लो, 5.9 सेंटीमीटर। चलो, कंसा कुमारी वो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसको अलजेब्रा क्लास जब होगा ना तो वहाँ हम आपको समझा देंगे। ये अभी तो कंसेशन है, क्लास है, अभी यहाँ दिक्कत हो जाएगा, उधर हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है, वो क्वेश्चन को रखे रहिए, कल वाला क्लास में आप एक बार पूछिएगा। ठीक है, अच्छा चलो, मेरा ही हाथ में टलता रहेगा। देखो 2 - 3 और 3 - 2 क्या एक ही बराबर है, बताओ। अच्छा हो गया, और किसी का हुआ? हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा अगर एक बराबर नहीं है तो। ठीक है, अनुभव कुमार, सुजल कुमार, आप लोग बताइए, हुआ आप लोगों का? चलिए, हो गया, सबका हो गया, कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ? अभी तो कंपास का भी काम नहीं है, ये तो केवल स्केल से टालना था। चलिए, याद रखिएगा, अभी अगर डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में या एग्जाम में अगर आपका एक हेयर के बराबर भी डिफरेंट हो जाता है, हेयर का थिकनेस जानते हो कितना रहता है? ठीक है, एक हेयर निकालो, उसको देखो कितना पतला है, अगर उतना बराबर भी ऊपर नीचे हो जाता है तो काट के पूरा जीरो कर दिया जाता है। बस समझ में आया? समझ में आ गया? देखो आपका ये देखो, ये जीरो मार्क कर रखा है, बड़ा लाइन कर दिया, मतलब क्या हो गया, वो जीरो मार्क कर रखा है। ठीक है, ये छोटा लाइन पहला लाइन माना जाता है। हाँ, तो बस उतना भी एरर हुआ तो बस काम खत्म। ठीक है, हाँ उसको लिख सकते। चलिए, ये हुआ। चलिए, ऑनलाइन में तो हो सकता है कि कोई बच भी जाए, लेकिन ऑफलाइन में दिक्कत होगा। जब ऑफलाइन वाला कॉपी हम चेक करेंगे तो उस केस में बहुत दिक्कत होगा। अब देखो होता क्या है ना, जब टेस्ट पेपर होता है 90 वाला होता है, सब बच्चा लोगों को क्या लगता है, ये तो 5 नंबर मिल ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा हम चेक किसको करते हैं, इसी को चेक करते हैं, क्योंकि इसमें सबको लगता है 5 नंबर मिलेगा, और हम यही काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पिछला बैच में 3 बच्चा को बस मिला था 5-5, उसमें बाकी सबका जीरो मिला था। ठीक है, ये वाला टेस्ट में बस समझ में, जो मतलब 90 मार्क्स का जो लास्ट टेस्ट होता है उसमें जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, वहाँ बस 3 ही बच्चा को 5 मिला था, बाकी सबको जीरो। इसमें ऐसा भी तो नहीं होता ना कि 4 किया जाए, 3 किया जाए, 5 मिलेगा तो 5, अब मिलेगा नहीं मिलेगा तो जीरो, कहानी खत्म। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन का टेस्ट लेंगे हम आप लोग का तब। ठीक, अब ऑनलाइन वाला सोच रहा है हमारा तो फायदा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वहाँ पे हम ऑलरेडी वहीं पे ऐप में ही स्केल डाल देंगे, वो स्केल से सिलेक्ट करना होगा आप लोगों को, तो उसमें सेलेक्ट करने में थोड़ा सा भी गलती कर दी है, वो अपने आप काट के जीरो कर देगा। समझ में आया? तो वो हमसे भी ज़्यादा ट्रेंजर चेक करेगा। तुम लोग तो हो सकता है एक बार मेरा नजर से बच भी जाओ, जब चश्मा ना लगाए हो तो ठीक है, काम चल जाए वो सोचो। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, हम लोग को बस इतना ही बेसिक रिक्वायर्ड था, हम लोग को ये आता था। अब चलिए, अब हम लोग काम करेंगे, स्केल का काम खत्म है, स्केल में हम लोग सीख लिए, एक एक हथियार पर हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग स्केल सीख लिए, अब हम लोग किसको सीखेंगे बाबू? कंपास को। वो क्या है? कंपास। और कंपास को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंगड़ा प्रकार समथिंग कुछ बोलते हैं उसको, उसका एक पैर नहीं रहता, इसीलिए उसको लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। हम लोग बचपन में थे तो बोलते थे, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, कंपास जानते हो सब कोई? तो
ठीक है, सब कंपास ले लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप लोग काम करेंगे कंपास को सेट कैसे करना है, कंपास को सेट कैसे करना है। देखिए ध्यान से, कंपास को सेट करने के लिए क्या करना होता है। पहली बात तो ये किसका कंपास है, कंपास से बनेगा नहीं सही, ये कंपास में ही एरर है। अब देखो, अब समझो दोनों, जो ये कंपास है, सबसे पहले काम करोगे जब भी कंपास यूज करना शुरू करोगे, पहला कुछ शर्त होता है कंपास का, कॉपी हमेशा बराबर जगह पे रहना चाहिए, हाथ पैर पे कॉपी नहीं रहना चाहिए। अगर हाथ पैर पे कॉपी रह रहा है तो आप कितना भी सही कर लीजिए, अगर आप कंपास यूज कर रहे हैं तो वो गलत ही बनेगा। ठीक है, अगर किसी को अपने आप पे बहुत आत्म भरोसा हो जाए, ठीक है, आत्मविश्वास हो जाए कि हम तो हाथ पैर पर रख के बना लेंगे, बोर्ड आपका है, मार्क्स आपका है, रिजल्ट आपका आएगा, आप बोर्ड एग्जाम में जाके हाथ पैर पर रख के बनाइएगा, यहाँ आप नीचे बना लीजिएगा। बस समझ में आया। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जब भी बनाइएगा फ्लैट सरफेस से बनाइएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम है जो आप लोग कंपास यूज कर रहे हैं, 10 के बाद आप लोग कंपास नहीं यूज करेंगे। बस समझ में आया, लास्ट टाइम है, इसके बाद कभी आपको कंपास यूज करने नहीं मिलेगा। तो होता नहीं है कि आखिरी समय किसी के साथ अच्छा बिता के चले जाओ, तो ये अच्छा समय है, बिता लीजिए। ठीक है, 11-12 में कंपास की जरूरत नहीं पड़ता, वहाँ आप लोगों का क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ना, वो अलग ज्योमेट्री है। ठीक है, ग्राफ वाला ज्योमेट्री पढ़ना है तो वहाँ कंपास की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, तो कंपास का पहला शर्त क्या हुआ, फ्लैट सरफेस पर रहेगा। क्या किस पर रहेगा, फ्लैट सरफेस पर रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या रखना है, दूसरा कंडीशन ये रखना है कि पेंसिल को आप सेट कैसे करेंगे। पेंसिल का सेट करने पे भी डिपेंड करता है आपका सही बनेगा या गलत बनेगा। पेंसिल को सेट करने का तरीका क्या होता है, जो आप देखिए आपको एक कंपास का नीडल ऑलरेडी मिलेगा, मतलब कंपास का नीडल मतलब एक कंपास का नोकीला चीज़ आपको ऑलरेडी मिलेगा एक। दूसरा क्या रहेगा, आपके पास एक और नोकीला चीज़ कौन है, पेंसिल है। कौन है, पेंसिल है। तो पेंसिल आप कैसे लगाएंगे, दोनों का जो नीडल है एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। पेंसिल तो कोई, ठीक है, एकदम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि शायद आप लोग को यहाँ से दिख रहा हो, दिख रहा है। अच्छा चलिए, अब देखिए जब दोनों देखिएगा तो आप लोग क्या करना है, इन दोनों को बराबर पर रखना है। इसमें क्या रखना है, इन दोनों को बराबर पर रखना। अगर हल्का सा भी छोटा बड़ा हुआ तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाने वाला है। ठीक है, अब बोले भाई पता कैसे चलेगा बराबर पे, ऐसे रख के मत दाबने जाना, क्योंकि ये नरम रहता है, ये तुमको पता भी नहीं चलेगा कौन ज़्यादा है कौन सा है। नाखून पे ऐसे रखना, नाखून क्या रहता है, मजबूत रहता है। अगर दोनों एक साथ टच हो जाए मतलब क्या है, ये बराबर है। अब कोई सोचेगा भैया आपका तो नाखून बड़ा बड़ा था, ये चौड़ा था, हम लोग का नाखून पतला पतला है। ठीक है, ये लड़की लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या हम लोग रिस्क लेंगे नहीं, नाखून बढ़ा के रखे हैं, कहीं ऐसे करने का टूट गया तो निपट जाएगा। बस समझ में आया। ठीक, तो इसलिए उस केस में क्या करेंगे, जो बेंच रहेगा उस पर ऐसे रखिएगा, दोनों बराबर पे हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल छोटा बड़ा से फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में रख सकते हैं। पेंसिल या तो कंपास से छोटा रखिएगा या कंपास से बड़ा रखिएगा, कंपास के बराबर मत रखिएगा। बस समझ में आया। तो आप चॉइस आपका रहेगा। ठीक है, ये किसका था, कंपास किसका था, अच्छा जो भी है। बोलिए कंपास वाला सबको सेट करना हो गया। अब चलिए जल्दी जल्दी अपना कंपास सेट कर लीजिए। ऑनलाइन अगर कंपास सबका सेट हो जाए तो बोलिएगा। चलिए हो गया। चलो अब ध्यान दो, अब क्या करना है। अब देखो, अभी तक कंपास का गाइडलाइन कैसा था, वो पहले का गाइडलाइन था, अभी उसमें लोग काम किए नहीं थे। काम करने से पहले उतना सतर्कता ध्यान रखना है। अब दूसरा बात, जब आप कंपास से कुछ बना रहे होंगे, वहाँ पे कोई भी लाइन रिपीट नहीं कर सकते आप। यानी कंपास अब अगर एक बार मान लो यहाँ कंपास का नीडल रख के अगर एक बार ऐसे चला दिए, हल्का चला, ये हल्का चला है ना, तो तुम लोग मत सोचना कि अच्छा हम ले जाए इसे से कर दे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर कहीं भी लाइन रिपीट कर देते हो तो पूरा काट के पूरा जीरो कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब तुमको बोलो भैया पता कैसे चलेगा, वो पता चल जाता है, क्योंकि तुम पूरा प्रॉपर इसमें चला पाओगे नहीं। लास्ट में भी कोना में हल्का सा छोटा मोटा दिखा तो उसके इसमें क्या कर दिया जाएगा, वो काट के जीरो कर दिया जाएगा। तो कंपास से हमेशा कैसा काम करेंगे, एक बार। आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए वो क्या कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। यानी रिपीटेड आपको अलाउ नहीं है, आप वन टाइम चलाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सारी बातें कर ले रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकल में। जब आप कंपास से कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो देखने में कैसा भी लगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है।
ऐसा होता नहीं, बना रहे हैं भैया ये तो खूबसूरत नहीं लग रहा है, अब इसको नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। वो ठीक है, वो बदसूरत लगे, लगने दो। वो जो लग रहा है लगने दो, जो क्वेश्चन में बोला गया चुपचाप करते चल जाओ। वो क्या बन रहा है तुमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है एक टाइम पर लगे क्या बन गया हमको खुद नहीं पता चल रहा है, नहीं मतलब है। जो बन रहा है बनने दो, बस उसको बनने दो। जैसा ऐसा प्रोसेस है तुम अप्लाई करते चल जाओ। वो कैसा दिख रहा है तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग काम शुरू कर देते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले कंपास से सीखेंगे एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जब लाइन बोले तो समझ जाओ लाइन सेगमेंट का ही बात कर रहे हैं, दिमाग में रखो, ठीक है। लाइन सेगमेंट बोलने में हो सकता है थोड़ा सा बार बार हो, लेकिन समझ जाना क्योंकि कंसेक्शन मतलब बेसिकली लाइन सेगमेंट पे ही काम करेंगे, तो दिमाग में रखेगा। देखो तो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 2 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या है? आपको मध्य बिंदु खोजना। अब आप लोग थ्योरम सीख चुके हैं, अब ऐसे नहीं बोलना है कि आपको क्या खोजना है? मध्य बिंदु। याद है? 32 नंबर थ्योरम याद करो, क्या बोला था कि केंद्र से डाला गया जीवा पे लंब, केंद्र पे डाला गया जीवा पे लंब क्या करता है? उसको समविभाजित करता है, मतलब मध्य बिंदु मिलता था आपको जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। क्या करता था? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। तो हम लोगों को क्या करना है? 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए विद्वानों, हमें पता है, आप सबको आता है, ठीक है। लाइन बनाना आता है, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आता है, एंगल बनाना आता है, ट्रायंगल बनाना आता है, ठीक। हमें ये बात से हूबहू हम वाकिफ़ है। आप लोगों को बस सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाइए हमको, बताइए वो गोल गोल बना के हम लोग जो स्कूल में हो जाता कर लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम लोग को अलग अलग कुछ सिचुएशन से जाना है, और आप लोग जो मेथड सीख के रखे हैं वो मेथड हो सकता है आप लोग को याद करने लायक मेथड हो। जैसे आप लोग एंगल बनाने के लिए याद करने वाला मेथड पे जनरली जाते हैं कि 30 और उधर से हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे तो 45 बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। उतना नहीं होता है। वो एग्जाम में जहाँ एक को ध्यान से उतरा फिर हो गया, एक एंगल है मैं ढूंढते रह जाओगे, पूरा सवाल बाद में बनाओगे। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग ऐसा एक अप्रोप्रिएट मेथड पे जाएंगे, कुछ भी याद ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए धैर्य रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हमको आता है तो ठीक है, ठीक। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ऑनलाइन में है तो फिर तो कोई देखने नहीं जा रहा है, एक बार क्लास डाउन कर दीजिए, कहानी खत्म। अगर ऑफलाइन में है तो दरवाजा खुला हुआ, चले जाइए। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास। बस समझ में आया? चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देखने वाले बाबू? तुम दरवाजा काहे बंद करने बोल रहे हो? कोई नहीं, जो जाने देना, ठीक है। नहीं तुम जाने देना, तुमको क्यों रुकना है? चलो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सबसे पहले एक लाइन तो ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग अपना मर्जी से, हालांकि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स का कुछ मेजरमेंट दे रहे हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे। 2 यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, फिर आप लोगों को 30 होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 यहाँ पे करेंगे हम लोग, और 30 होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। वो डीपी पे डिजाइन कर दिए हम, ठीक है। जो गैप में बैठे तो लिख दिए, बना दिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं है कि आप लोग लगे भैया बनाएंगे नहीं तो हो गया, बना हुआ है, ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए, 8 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। चलिए इन दोनों को लाइन को पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। तो पहले रेखाखंड खींचिए, और एक पेज पे एक ही रेखाखंड खींचिएगा। एक पेज पे एक ही लाइन बनाना है, इस पे काम करेंगे हम दोनों, क्यों लाइन ही बनाना है, काम करना बाकी। दूसरा पेज पे ये सब स्केल मत यूज किया करो, वो उल्टा दिखेगा नहीं, कहाँ से मेजर करो, कहाँ चला ट्रांसपेरेंट वाला बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा मन उस पर कोई दिक्कत नहीं। हो गया? जिसका इसका हो जाएगा बोलिएगा। हो गया? क्या बात। चलिए तो हम लोग पहला वाला उदाहरण तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, और दूसरा वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। केवल लाइन ड्रॉ करके रुक जाना है, ठीक है। केवल 4 जन का 5 जन का हुआ है अभी, बाकी जन क्या कर रहे हो गया? चलो देखो इसको, देखो अगर तुम लोग आप लोग ड्रॉ किए होंगे तो ये ऐसा कुछ आया होगा। ये होगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दो AB, ठीक है। अब चलो हम लोग 8 पता है क्यों लिए थे, ताकि आप लोग को पता चले कि अच्छा ये आ कितना रहा है, ठीक है। हकीकत में इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। और आप लोग को अभी थोड़ा देर बाद और एक बात बताएंगे, बहुत सारी राज की बातें करनी है, ठीक है।
अब ध्यान दो, अब समझो इसको हम लोग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम लोग स्केल रखे यहाँ पे, जहाँ 4 मिल रहा हो ऐसे टर्म दे, मिल गया। एक मतलब क्या था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो यही तो मतलब हुआ ना कि हम क्या करते 4 वाला लाइन बटन दे, ये 4 का मिल गया और ये 4 का मिल गया, काम खत्म। तो ये एक तरीका है हमारे पास, ये क्या है तरीका हमारे पास, बट वो मेंशन करेगा कि आपको स्केल से बराबर भागों में नहीं बांटना है, स्केल से बांटना होता तो ठीक है, क्या हो गया, लेके टाइम पॉइंट मार दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो मेंशन करेगा कंपास के सहायता से बांटे, किसके सहायता से बांटे, कंपास के सहायता से। अब देखो काम क्या करोगे, अब हम लोग चलेंगे अंदाजा पे, जानते हो ना हवा में तीर मारना, सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मारेंगे, हवा में तीर मारेंगे, कहाँ मारेंगे, हवा में तीर। तो अब देखो तुमको क्या लग रहा है कि आधा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, आधा इसका जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, एकदम तुमको पता है ना कि ये यहाँ से इसी के बीच में कहीं आधा होगा, इतना तो हवा में तीर मार सकते हो। और तुम लोग तो वो हो कि जब MCQ में 4 को रहता है तो वहाँ ऑप्शन मार देते हो टिक, समझ में आया। तो ये तो भाई ठीक है, यहाँ अप्रोच लगाया जा सकता है, मतलब सबको आइडिया लग रहा है कि ये इसके बीच में रहेगा, आधा क्या रहेगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। कोई ऐसा अगर तुमको नहीं लगे तो चलो भाई ठीक है, हो सके यहाँ तक तो रहेगा ये आधा, अब तो ठीक है। अब बोलोगे भैया यहाँ तक रहेगा, तो ये देखो ये क्या मतलब है इस बात का, भाई वो तो पूरा ही नहीं है, तो आधा क्या रहेगा, बात समझ में आया। तो मतलब ये बेसिकली हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक रहेगा, अगर किसी को यहाँ भी मानना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक अंदाजा लगा लेना, ये क्या करना, अंदाजा लगा लेना। और जो तुम अंदाजा लगाए हो उसका अंतिम पॉइंट पे चले जाना, इस पॉइंट को भूल जाओ, पहले वाला पॉइंट पे नहीं। सबसे ज़्यादा आदमी को कम चाहिए होता है, जितना मिले उतना ही कम है, तो मतलब ज़्यादा की तरफ, तो ये ज़्यादा वाला हो गया। अब चले जाओ, जो कंपास है, कंपास का नीडल को यहाँ पे रखो, कंपास का नीडल को, नीडल पर तो जानते हो ना जो लोहा वाला है, कंपास का नीडल को यहाँ पे रखो, ठीक है, रख दिए। उसके बाद जो ये तुम लोग मार्क किए हो, ये जो आधा अपना जो एजम्पशन लेके चले हो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो पेंसिल को वहां तक एक्सटेंड कर दो। बोले समझ में आ रहा है क्या करना है, आधा एजम्पशन लेना है, कंपास के नीडल को पहला वाला पॉइंट पर रखना है और पेंसिल को कहाँ तक लेके चले जाना है, जो पॉइंट्स है वहां तक लेके चले जाना है। क्लियर हुए। जब जब कंस्ट्रक्शन के दौरान देखो एक और, ये जब जब मेरा अंगूठा रहेगा, ये क्या है, ये कंपास का नीडल, ये क्या है, कंपास का नीडल, और मार्कर क्या है, पेंसिल, बस ये समझना है। आधा से अधिक जूम किया हम लोग यहाँ पे, कंपास का नीडल यहाँ पे रख लो और इसको एक्सटेंड कहा, अब ये एक्सटेंड नहीं होगा, उसका लिमिटेशन है, बस समझ में आया। तो आप लोग यहाँ तक एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंड कर लिए आप लोग। उसके बाद देखो, अब उस कंपास को एक बार ऊपर उठाओ, उठा लिए, अब उसको देख लो, ठीक है, उससे पूछ लो कि खूबसूरत हो, ठीक ठाक हो जाए पूछना। अब बोलना कि अब तुमको बदलना नहीं है, कब तक, जब तक ये सवाल हम सॉल्व ना कर ले। मतलब मिला जुला के उसको एक बार आप जो डिस्टेंस फिक्स कर दिए वो फिक्स रहना चाहिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर मन किया, अच्छा थोड़ा देर से कर लेते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर वैसा कुछ हुआ तो फिर इंजाम बोलेगा चलो ठीक है अगले साल, नहीं अगले साल, ये दोस्ती फिर अगले साल, ठीक है। चलो तो अब हो गया, तो डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए, डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। एक बार फिक्स हो गया, उसके बाद अब क्या करोगे, अब देखो कंपास का नीडल यहाँ पर रखो और रखने के बाद से ऐसे कर दो, ठीक है। एक बार देखो हमने रिपीट किया था, रिपीट नहीं अलाउ है, फिर एक बार नीचे कर दो, एक बार ऊपर कट आउट करोगे, एक बार नीचे कट आउट करोगे। अब तुम बोलोगे भैया ये कितना बड़ा करे कितना छोटा करे, जितना बड़ा मर्जी जितना छोटा मर्जी वो तुम्हारा मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, नहीं गोल मत बना देना, क्या बोलो, हाँ अब नाप चेंज नहीं होगा। उसने तो बोला उठा के एक बार देख लो कितना खूबसूरत है, उसे तो बोलते खूबसूरत लगता है तो खूबसूरत आदमी को कोई भगाता है। हो गया। अब एक साइड हो जाने के बाद से अब क्या करोगे, अब कंपास को उठाओ, उठा लिए और ये दूसरा बिंदु पे, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जो कंपास का डिस्टेंस है वो क्या करना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु पर रखो और वैसे ही कर दो, ऐसा कर दोगे, ऐसा कुछ बन के आएगा आप लोगों के सामने। और ऐसा कुछ बन के आएगा, देखोगे 2 पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट यहाँ मिला है और एक पॉइंट यहाँ मिला है, मिल गया है। अब दोनों पॉइंट को स्केल से जोड़ दो, ठीक है, तुम लोग स्केल से जोड़ोगे। क्या हो गया, मैक्सिमम दूरी लेने बोले तो क्यों कम ले रहे हो। देखो तुम समझो, तुम सोच रहे हो कि हमको 90 में से 15 उठाना है, वो ठीक है, यहाँ सोचो हमको 90 में से 90 उठाना है। मिला देने के बाद से
अब आप लोग इसको नाप के देखिए, अपने आप ही बराबर में बढ़ चुका होगा। यहाँ आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में हम चेक कर लेंगे। यहाँ आप बोलिए 4 आया 8 आया, हमको क्या करना है? बोले किसको किसको समझ में आ गया? आया है 4? अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों हम बोले तो सबको अपना अपना टूल लेके आने के लिए। समझ में आ गया? हर सवाल में 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा लगेगा। हो गया? मतलब आपने लाइन ही तब 8 सेंटीमीटर का लाइन ही नहीं रहा होगा आपका। हाँ तो 4.1 है, मतलब वो बेसिकली जो भी अगर खींचने में ऊपर नीचे हुआ हो तो आधा हो जाएगा। यहाँ का दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाद में आपको एग्जाम में बोला रहेगा तब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ये जो लाइन रहा होगा ना वो 8 और 8.1 के बीच में रहा होगा। ठीक है, अब बोला भैया वो 8 है, कौन खींचेंगे लाइन? ये हाँ, वो कहीं भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो नाम है उसका। ये बोले ना यहाँ पे लाइन आ गया, अब ये हम यहाँ पे लिखे ये, अच्छा ये इसका कोई ना भी बनाओ तो चल जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो बस स्टॉपर है। किसका वीडियो रुक रहा है? आप लोग, अब क्या वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है? अब समझाने के बाद नहीं समझोगे तो फिर क्या किया जा सकता है? चलिए ध्यान दो, देखो इसको फिर हम लोग एक बार रिपीट समझो। देखो हम बता रहे हैं तुम लोग को, ये जिसको बनाना आ गया उसका 10 क्लास का कंस्ट्रक्शन गलत नहीं होगा। ये लाइन डिवाइड करना ही आना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हकीकत बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में 10 क्लास तक का कंस्ट्रक्शन लाइन डिवाइड के अलावा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अब बोलोगे भैया उतना बड़ा बड़ा बनता है, सब देखोगे लाइन डिवाइड से बनता है। कुछ भी जितना भी कंस्ट्रक्शन सीखे हो एक पल के लिए याद करो, सब लाइन डिवाइडेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बात समझ में आया? इवन तुम्हारा एंगल भी लाइन डिवाइडेशन ही है। ठीक, वहाँ पे बस हम लोग स्ट्रेट लाइन को ना डिवाइड करके कर्व लाइन को डिवाइड करते हैं। इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, देखना यहाँ से रख के यहाँ काटेंगे, यहाँ से रख के यहाँ काटेंगे। तुम नीचे वाला पोर्शन बस नहीं कर रहे हो तो ऊपर वाला पोर्शन कर रहे हो तो केवल, अभी दिखाएंगे एंगल में। बस समझ में आया? तो किसी वाला आप लोग को अगर लाइन डिवाइड करना आता है तो कंस्ट्रक्शन का सब कुछ आता है, और लाइन डिवाइड करना नहीं आता है तो सोचो, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए? ABCD तो चाहिए आदमी को। ये है ABCD, तुम ABCD सीखा नहीं, बोला है कि हम अंग्रेज बनेंगे, तो अंग्रेज में तुमको जाके इंग्लैंड वगैरह में पैदा होना पड़ेगा, यहाँ तो ठीक है दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, इसको समझो। हम लोगों ने क्या किया बाबू? 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद से फिर क्या किया? इसका जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोगों ने लिया। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि आधा कहाँ तक हो सकता है, तो हम लोग पता चला अच्छा आधा इसी के बीच में रहेगा, तो हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए। कहाँ चले गए? मैक्सिमम डिस्टेंस पे। और यहाँ जाने के बाद से कंपास का नीडल को हम लोगों ने यहाँ रखा और पेंसिल के नीडल को यहाँ रखा, और अप साइड में एक बार लाइन कर दिया, डाउन साइड में एक बार। फिर कंपास का डिस्टेंस जो है वो चेंज किए बिना क्या किया? B पॉइंट्स पे रखा, और अप साइड एक बार और डाउन साइड एक बार। और देखो यहाँ पे ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते समय ध्यान रखोगे, बेसिकली यहाँ से ज़्यादा गलती होता है। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स को मिलाते समय ज़्यादा गलती होता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखो, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों में एरर आने लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखोगे, ये पूरा एकदम एक्जेक्टली मिलना चाहिए। बात समझ में आया? मेरा खुद नहीं मिला समझ में आया? बाकी तुम लोग का मिलना चाहिए। मतलब देख रहे हो, लाइन देख रहे हो? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सीधा रहना चाहिए तुम लोगों का। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग दूसरा खुद ट्राई कीजिए। कितना आया आंसर दूसरा वाला? कितना आया है? 4.7 और 4.8 के बीच में आया है। किसका 4.7 आ गया? मतलब आप कह रहा है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा, 4.7 और 4.8 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में आएगा। चलिए 2 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। गलत है, क्योंकि 4.7 आने का मतलब क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा? 9.4 हो जाएगा। 9.5 पर थोड़ी होगा कुछ। चलिए 2 नंबर हो जाएगा तो बोलिएगा आप लोग।
मतलब उन दोनों के बीच में है तब तक ठीक है, वो थोड़ा सा चल जाता है, उतना नहीं देखा जाएगा। समझ में आ रहा, 1 मिलीमीटर का आधा समझ में आ रहा, तो वो कितना माइल्यूट होगा वो, ठीक है। हालांकि इंजाम में हमेशा इवन नंबर पे देता है, ठीक है। इंजाम में हमेशा तुमको देगा तो 9.6 देगा या 9.4 देगा, ठीक है। वो 9.5 नहीं देगा, लेकिन मेरा टेस्ट में ज़्यादातर वही रहेगा, 9.5, 9.3, 7.4, 7.5 ऐसे करके रहेगा सब, ठीक है। उतना मोटा पेंसिल हो सकता है, 1 मिलीमीटर, समझ में आ रहा तुमको। ऑनलाइन हुआ आप लोग का? चलिए 4.7 और 4.8 के बीच आ रहा है, क्या बात है। चलिए जिसका ये आया, क्या है, ये कुछ दिख रहा है आप लोग को? ये पता नहीं यहाँ पे क्या है, ये 100 कुछ आप लोग को दिख रहा है क्या? नहीं, वो लोग को दिख रहा होगा, आपको कहाँ दिखेगा? वो डिजिटल में दिख रहा होगा। चलिए 4.7 और 4.8 आया तो एरर है, 4.7 और 4.8 के बीच में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे दे क्या, थोड़ा सा और हाथ साफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए 4.7 और 4.8 के बीच में आया था, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल कीजिए। तीसरा ट्राई कीजिए। 12.6 है, ये है 12.6 सेंटीमीटर। एक पता है, कोई पुराना स्केल लाना, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ मिट गया हो, और नहीं तो कुछ मेथड लगाना, मिटा देना उसको, ठीक है। हाँ तो वैसा कुछ, हाँ तो वो ऐसा कोई स्केल लेके आना, जिससे होगा क्या, हम लोग रेंडमली लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको डिवाइड कर देखेंगे। ऐसा तो पता चल जाएगा ना तुम लोग को कि 12.6 है, मतलब 6.3 आएगा, तो तुम लोग टारगेटेड वही बनाने की कोशिश कर रहे हो, समझ में आया। उस केस में वैसा कुछ रहेगा नहीं, तो बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम लोग को खुद पता नहीं आएगा वो कितना आंसर आएगा। हो गया, 3 नंबर हुआ क्या, ये जो 12.6 वाला है। बोलो भी दोनों हो गया। चलिए आकांक्षा का तो हो गया। चलिए नहीं, इसमें तो 6.2 और 3 के बीच नहीं आएगा, ये 6.3 आएगा एग्जैक्टली। इसमें बीच में आने का कोई कैसे नहीं है, ये 6.3 आएगा एग्जैक्टली। चलो ध्यान दो, बस काम खत्म। अब इस पे 20-30 को क्वेश्चन दे देंगे, बाकी घर में करते रहना। कल हम दिखाएं, मतलब अगला क्लास हम दिखाएंगे चेक कैसे होता है, ये करके लाइएगा। 30 में से बस आप लोग को टारगेट रखना है कि 10 सही हो जाना चाहिए, ठीक है। कर लीजिए, और अच्छा बात है, ठीक है। वही तो बोले कर लीजिएगा, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या अच्छा आंसर नहीं हुआ, आंसर है वो, नहीं क्या बोल रही है ये। चलो अब बेचारी सोच रही हमारा बेइज्जती हो गया, चलो कोई नहीं। अब ध्यान दो, अब समझो दोनों, हम लोग के पास आता है एंगल, क्या आता है बाबू, एंगल या कोण। तो आप लोग मैथ में जानते हो, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये एंगल है, ये क्या है, एक एंगल है। ये 30 डिग्री 40 डिग्री ये सब जो एंगल होता है, ये सब क्या है, एंगल होता है। तो ये सब जानते हैं आप लोग।
तो आप लोग बच्चा क्लास में सीखे होंगे चांदा से एंगल बनाना, सीखे होंगे नहीं सीखे होंगे? चलिए आप लोग बनाइए क्या? चलिए चांदा से काम कर लीजिए। तो 54 डिग्री 60 डिग्री चांदा से बनाना है यार, कंबा से थोड़ी बनाना की सोच रहा है, ठीक है। 75 डिग्री इसको बना लीजिए चांदा से। तो ये ज़रूरी है, सबको लगेगा ये बहुत बेसिक है, ज़रूरी है सब। अच्छा चांदा जानते हो? तो ऐसा रहता है एगो, ऐसा साइड ऐसा रहता है ऐसा, ठीक है। ये 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 180 रहेगा, यहाँ भी 180 रहेगा। ऐसा देखे हो तो नहीं, सब अलग अलग बनाना है। हाँ, और नाम भी रहना चाहिए। हो गया? बताओ, ये बच्चा लोग का दुखी है। अच्छा कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है क्या किया जा सकता। कोई बात नहीं, इक्वल होगा, टेंशन मत लो। क्लास ऑफ होने दो, फिर सबका हिसाब किया जाएगा हम लोग। खाली बताना तुम कौन कौन तुमने साथ शैतानी किया है, ठीक है। और समझ में आया? हो गया? चलिए पायल का तो हो गया, बाकी जन बोलिए। क्या कर रहे हैं? चलिए हो गया? ये इसमें इतना टाइम तुम लोगों को क्यों लग रहा है? देखो एक हम सिखा भी थे तुम लोगों को जरा सा। अच्छा दो, जिसका हो गया तुम वैसे कोई नहीं, उधर दे दो बेचारा, एक ही वो है, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसका हो गया? जिसका हो गया दे दो। ये तुम्हारा अच्छा नहीं है, वो गंदा है, उसको नहला के ले आना अगले क्लास में, ठीक है। अब ध्यान दो, अब समझो इधर। सबसे पहले एंगल बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो इस पॉइंट को मार्क कर लेना। इस पॉइंट को मार्क करने के बाद देखना इसमें जो चांदा होगा तुम्हारा जैसा भी, वहां देखना ऐसा लाइन आया होगा, एकदम यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है। नीचे में देखो एक ऐसा सीधा लाइन गया होगा और एक आके ऐसा लाइन गिरा होगा जहाँ पे एक पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ मैच करा देना। इस पॉइंट को क्या कर दोगे? यहाँ मैच कराओगे। और मैच कराते समय ध्यान रखना कि इधर वाला जो लाइन गया है 0 वाला, ये इस लाइन से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैच हुआ। उसके बाद देखो कितना बनाना था, 54। यहाँ देखोगे तो तुमको दिखेगा 40, 50 दिखेगा। 50 के बाद देखो छोटा छोटा इसमें भी दिखेगा, तो 50 के पास कितना चले जाना? 4 चले जाना। 54 मिल गया। 54 पॉइंट को मार्क करोगे और मार्क करने के बाद इसको मैच कर देना। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का? 54 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग 60 और 75 का भी बना देंगे। हो गया सबका? इसके लिए इसको नाम दे दो A B C। और क्या, और डी थोड़ी दोगे उसमें? चाहिए चाहिए? चल ध्यान दीजिए। चलो अब ये हो गया, टेंशन मत लेना। ये चांदा से बनाने के लिए डीपी भी नहीं है, ठीक है। ये बेइज्जती होगा तुम लोगों का, घर में जाकर बनाओ, घर वाले लोग क्या देख के बोलेगा? छोटा वाला 4 5 वाला भाई, तो इसको भी आता, तुम 10 में ही सीख रहा है, तो इसलिए नहीं दिए हैं, ठीक है। सर नाम कहीं से भी दे सकते हैं। हाँ नाम कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो नाम ज्योमेट्रिकल केस में ना बस ऐसा याद रखना होता है, कहीं से भी शुरू करो, बस एक सर्किल बना दो, ठीक है। हमेशा याद रखना जिस पॉइंट से शुरू करना होता है वहीं पे आगे घूमना होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो A, तो यहाँ क्या आ जाएगा? B C। नहीं चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो ज़रूरी नहीं है, हमेशा एक सर्कल बनना चाहिए। ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ आएगा, सी रहेगा, देखो ऐसे बनना चाहिए हमेशा, ए बी सी डी, मतलब कुछ भी और जितना भी कोई भी शेप रहे, तो अगर तुम ए से दोगे तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, डी। अगर तुम सी से दोगे तो क्या आएगा, सी डी ए बी, ऐसे आएगा। बात समझ में आया? तो एक सर्कुलर घूमता है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ए दिए हो तो ए से बी हो गया, सी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे देना होता था। मतलब ये एक मैथमेटिशियन दिया था, ठीक है। कहाँ कहाँ ये मैथमेटिशियन काम करके कुछ भी नहीं छोड़ा ना, तुम लोग के मन में जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग आइंस्टाइन को जानते हो, ठीक है। उसने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, पता है? उसने बोला था ना कि अगर कहीं भगवान है तो वो एक मैथमेटिशियन ही होंगे। समझ में ना ये स्टेटमेंट तुम लोग का मतलब, ठीक है। ये स्टेटमेंट था कि अगर कहीं भगवान है तो भगवान जरूर एक मैथमेटिशियन होंगे। समझ में आया? तो सोच के देखो कितना खूबसूरत सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये दुनिया में हर कोई मानता है कि जो अगर भगवान कोई भाषा बोलते होंगे ना तो वो मैथ की भाषा बोलते होंगे। समझ में आया? और उसके लिए उतना गहन से मैथ को जानना होगा, ठीक है। चलिए, क्या हो गया? चलो अब यहाँ आ जाओ। अब हम लोग क्या करना है बाबू, कोड बनाना है। किससे? वो चांदा वाला तो हो गया, ठीक है। अब वही वाला करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोग किसका काम करना है, कंपास से। तो फिर कंपास तैयार कर लो, हम लोग तो अच्छे इंजीनियर किए थे। अब ध्यान दो, इस पे काम कैसे करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एक इसमें भी स्ट्रेट लाइन खींच लोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद इसमें देखो ऑप्शन पता है, इसमें देता मन चाहा, जो मन करे उतना लंबाई कंपास के सेट कर दो। इसमें चॉइस है तुम्हारे पास, जितना मन करे सेट कर दो। हालांकि ज़्यादा बड़ा मत करना क्योंकि कॉपी छोटा ही रहता है, तो कॉपी के हिसाब से, ठीक है। मतलब मेरा मानना ये है कि लगभग इतना डिस्टेंस रख लेना कंपास का, ठीक है, ज़्यादा नहीं। बस समझ में आया? कर लिए, वो चॉइस है, कर लेने के बाद हो गया। अब ध्यान दो, चलो जैसे मान लो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ऐसे सेट कर लिए हो। उसके बाद कंपास के नीडल को यहाँ रखो और ऐसे रोटेट कर दो। हो गया रोटेशन, ऐसे रोटेट कर दो। लंबाई तो सेट कर लियो ना अपने हिसाब से। उसके बाद एक कोई कोना पकड़ लो, कहीं से भी नहीं कर सकते, कोई कोना पकड़ना होगा, ठीक है। ऐसे कर दिए, बोलो इतना हो जाएगा, तब बोलना हो गया। अब ध्यान रखो, कंपास में एक बार चुनने का ऑप्शन रहता है एंगल के लिए, जो ये चुन लिए हो फिर बदल नहीं सकता। बस समझ में आया? ये क्या हो सकता है, बदल नहीं सकता है, ठीक है। समझो क्या बताएं हम तुम लोगों का। नॉर्मल दोस्त बार बार बदलता रहता है लोग, ये है बेस्ट फ्रेंड जो एक बार में नहीं बदलता। लोग जनरली तुम लोग सोचते हैं, ये आपको पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड क्लास 8 में दूसरा थी, क्लास 9 में दूसरा हो गई, क्लास 10 में दूसरा हो गई, तो वो बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं। बस समझ में आया? बेस्ट फ्रेंड एक होता है, ठीक है। हम लोग हमको याद है कि हम लोग नर्सरी में एक साथ थे हम लोग, ठीक है। और हम 5 से यहाँ पर चले आए, वो दूसरा जगह चला गया, फिर भी हम लोग बात करते हैं अभी भी। समझ में आया? तो होता है, ठीक है। अगर दोस्त था तो मतलब पुराना दोस्ती भी रहता है, ठीक है। सोचो हम लोग नर्सरी में पढ़े थे, नर्सरी LKG UKG और 1 2 एक साथ पढ़े थे बस, ठीक है। नाम से कहाँ पहुँच जाओगे उसके घर, वो भी यहाँ रहता, वो इंडिया में रहता भी नहीं, बाहर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। वो समझ में आया? क्या हो गया? अच्छा कोई नहीं, तसल्ली मत लो, चावल बनाओ जाएगा तसल्ली हो। चलो यहाँ जाओ, यहाँ हो गया। एक बार डिस्टेंस ले लो, कितना बार डिस्टेंस लोगे, एक बार डिस्टेंस ले लोगे। एक बार डिस्टेंस ले लेने के बाद से अब आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड बन गया, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर कंपास का नीडल को यहाँ रखोगे, ऐसे कट आउट करोगे, कट आउट हो गया। फिर यहाँ रखोगे, यहाँ पे कट आउट कर दोगे, फिर यहाँ रखोगे और यहाँ कट आउट, 3 कट आउट लगाना है। कितना कट आउट लगाना है बाबू? 3। हो गया सबका? हो गया? अब ध्यान दो, ठीक है। अब इसको ऐसे मैच कर दो, इसको ऐसे मैच कर सकते हो तो। अब जो ये तीनों लाइन तुम लोग मैच किए हो डॉट लाइन से, ठीक है। अब इसको जरा नाप के देखो तो चांस कितना कितना आ रहा है। चांदस नापना है, स्केल से नहीं नापना है। वो स्केल से नाप रहा है,
आगे तक ले जाया जाता है, उसको रोका नहीं जाता वहाँ पे। डॉट लाइन समय से बनाया, कन्फर्म लाइन नहीं करोगे। कितना कितना आया बोलो? ये देखोगे ना आपने, बस 60 आया है। ये कितना आया है? 120। और ये कितना आया है? 180। एक और एंगल बना है, कितना बना है? कितना कितना बना है? कितना? हम बोलेंगे ही नहीं, क्या बोले वो क्या थी? 180। हमने एक और एंगल बनाया है, 3 तो दिख रहा है, एक और बना है, बताओ कितना डिग्री है? 180 दिख ही रहा है। ये 0 है, बात समझ में आया? ये तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री एंगल नहीं होता है, तो फिर हम बोल रहे हैं कितना, कोई बोल नहीं रहा। चलो अब ध्यान दो, चलो क्या बात है, अब ध्यान समझो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब थोड़ा देर 5 मिनट समझो। एंगल का लाइफ टाइम के लिए लफड़ा खत्म हो जाएगा, फिर एंगल का कोई ध्यान नहीं रखना है, समझो यहाँ से, ठीक है? चलो अब एकदम पेन कॉपी रख दो और बोर्ड पे ही पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन चलिए आ जाइए एकदम सतर्क मोड में, ठीक है? एकदम समझो अब दुश्मन अटैक करने वाला है, हम लोग को सतर्क रहना है। ध्यान दो, क्या गोली नहीं चाहिए, खाली देख लेंगे वो दुश्मन मर जाएगा, वो दुश्मन बहुत कमजोर है। चलो ध्यान दो, खाली देख लेना, हम लोग को समझदारी से देख लेना, ठीक है? हर जंगे जो क्या बोलते हैं, हथियार से नहीं जीती जाती हैं, कुछ रणनीति से भी जीती जाती हैं। चलो समझो, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 60 डिग्री। कितना वो? 60 डिग्री। ये समझो, ये जो दूरी है ये 60 डिग्री है। अगर हम एक काम करें, अगर कंपास को एक बार हम यहाँ रख के ऐसे करें और एक बार यहाँ रख के ऐसे करें, तो और एक बार इधर हम ऐसे कर दे, तो ये जो डिस्टेंस वाला लाइन कट आउट करेगा, ये कितना पे जाएगा? ये अगर ये 6 का लाइन रहता तो ये ऐसे करते तो कितना काट रहा था वो? 3 का। तो वैसे तो टेढ़ा वाला लाइन है, तो उससे क्या मतलब? अगर ऐसा डिवाइड करेंगे तो कितना का डिवाइड होगा? ये लोग गधा लोग है, लोग लेवल का गधा है। ये को होता है गधा, नॉर्मल गधा आता है, लोग लेवल का भी सीखा है, फिर सोचा सब वजह नहीं आया। मतलब एक लाजमी डाउट आता ना तो अच्छा लगता है सब। एक बात बताओ, ये अगर 4 सेंटीमीटर का लाइन है, जब हम लोग इसको ऐसे और ऐसे करके कट आउट करें, कितना का आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना का है? 60 का है। तो अगर हम लोग ऐसे कट आउट करेंगे तो ये कितना आने वाला है? 30। ये डिस्टेंस आ जाएगा, 30 ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर सोच क्या रहे थे इसमें बैठ के? समझ में आया? तो अब देखो, अगर तुमको कोई बोल दे 30 का एंगल बनाने के लिए, तो बताओ तो क्या करना होगा हमें? एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, 0 और 60 को लोगे तो ये डिस्टेंस 30 पे आ जाएगा, या 0 और 90 का ले लो 45 का आएगा, तो 45 का आएगा। 60 का हम लोग लाने के लिए क्या करना? 60 का एक ही ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ऑप्शन से आ सकते हैं, बट डायरेक्ट में एक ही ऑप्शन है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अब समझो, अगर 0 और हम लोग 60 को लेते हैं, 0 और 60 को लेते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस दे देगा? तो एक बार यहाँ पर रखो और एक बार यहाँ रखो, ये कितना दे दिया? 30 दे दिया। कितना दे दिया? 30 दे दिया। चलो ऑनलाइन करते जाओ, ठीक है? अब ये बताओ, तो 15 को बनाने के लिए क्या करना होगा? 30 और फिर 7.5 बन जाएगा, उससे भी छोटा में जा सकते हो। बस समझ में आया? हो गया? ये बताइए, 15 30 बना सबको। अब 15 बनाने के लिए क्या करना होगा? बोलो ऑनलाइन, हाँ बोलते जाओ, बनते जाए तो। चलिए अब देखो, 30 बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा 30 बनाने के लिए? 30 कैसे बनेगा?
इसमें क्या समझना क्या था? अभी तो सीखे थे हम लोग बराबर। कॉपी दिखाना तो अपना। की तो है सब भाई। ये क्या की है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 30 डिग्री है। गधा आदमी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? ये 60 है, तो फिर 30 क्यों बोल रही है? 60 है। अगर हम लोग यहाँ एक बार कंपास रखे और एक बार यहाँ कंपास रखे, तो ऐसा वाला जो लाइन आएगा वो आधा बांटेगा कि नहीं बांटेगा? तो 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। चलो, और 30 का आधा कितना होता है? कितना? ये क्या है भाई? 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15। ये की भाषा में, ठीक है? चलो ध्यान दो यहाँ पे। चलो अब देखो, अगर 15 चाहिए तुमको भाई, 15 चाहिए तो क्या करना होगा? 30 और 0 पर टच करना। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, तुमको हम कॉपी पे दिखाते हैं, ठीक है? अभी खाली थोड़ा देर चल लो। चलो बताओ, देखो यहाँ पे समझो। ध्यान समझो क्या किया हम लोगों ने बाबू। देखो ऐसा करके सबसे पहले हम लोगों ने एक रोटेशन में इसमें ऐसा बनाया, उसके बाद यहाँ एक कटआउट, यहाँ एक कटआउट और यहाँ एक कटआउट। तो ये 3 कटआउट से आपको क्या क्या मिल गया? ये मिला 60, ये मिल गया आपको 120, ये कितना मिल गया? 180। कितना मिल गया? 180। हम लोग जानते हैं कि अगर 2 इंड पॉइंट को पकड़ के, 2 इंड पॉइंट को देख तो रही नहीं हो, फिर बोले कि नहीं समझ में आया। दोनों इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, और उस इन पॉइंट्स पर अगर हम लोग कंपास को ऐसे रख के करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जितना भी रहेगा उसका आधा मिल जाएगा, जितना भी रहेगा उसका आधा मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना था? 60। तो अगर हम यहाँ पे और यहाँ रख के ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ और यहाँ रख के ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो कितना मिल जाना है? इसका आधा मतलब 30 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो, अगर ये पॉइंट्स कितना हम लोग का 30 पे है और ये पॉइंट कितना पे है? 0 पे। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रख के कट आउट करेंगे, कितना मिलेगा? यहाँ और यहाँ रख के कट आउट करो, कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 15। अब देखो 15 और 0 पर कट आउट करोगे कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 15 का आधा मतलब 15/2 मिल जाना है, यानी 7.5। कितना मिल जाना है? 7.5। तो ऐसे करके कट आउट कर लो तो ये 7.5 मिल जाएगा। अब ध्यान दो, अब तुम्हारे पास ये कितना था? 60 और 30 है। कितना है? 60 और 30 है। इसके बीच का ये दूरी बताना, तो ये दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? 30 है। दूरी कितना है? 30। तो अगर हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट आउट करेंगे, कितना मिलने वाला है? 15 मिलेगा। दूरी कितना मिलेगा? ये दूरी कितना रह जाएगा? 15। तो तुम 30 ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हो नीचे से, और 15 दूरी और ट्रेवल कर दिया, कितना हो गया? 45 हो गया। बात समझ में आया? अब देखो, ये देखो 60 से और 120 का दूरी कितना है? कितना है? 60 है। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कट आउट करेंगे तो कितना मिलेगा? कितना मिल जाना है? ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? 30। ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? 30। तो देखो 60 ऑलरेडी ट्रेवल था, ये और कितना ट्रेवल कर दिए? 30। तो ये कितना बन गया? 90 बन गया। अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस कितना है? 30। ये डिस्टेंस कितना है? 30। अगर हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कट आउट करेंगे, कितना मिलेगा? यहाँ और यहीं पर कट आउट करेंगे तो 15 मिलेगा। 30 तो ऑलरेडी है, 15 मिलेगा। अगर हम यहाँ और यहाँ कट आउट करेंगे कितना मिलेगा? 15 मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस 60 ऑलरेडी था और 15 जुड़ के कितना बन गया? ये 75। अब समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूरा इधर जोड़ोगे, ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 30। तो 30 का आधा कितना होगा? 15। तो अगर हम लोग यहाँ और यहाँ एक बार कट आउट करेंगे तो कितना मिल जाना है? 90 ऑलरेडी पैरेलल ट्रेवल थे, और फिर 15 जुड़ गया, कितना मिल गया? 105। बात समझ में आया? तो ऐसे करके पूरा कंपास ड्रॉ करना है। बोलिए ऑनलाइन समझ में आया आप लोगों को? 15 का पारा में 0 नहीं आता है? आता है 0। चले, किसी को कोई डाउट है? हो गया? देखिए आप लोगों का काम क्या है, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ 7.5 बनेगा, यहाँ 22.5 डिग्री बनेगा, ठीक है? 15 और 30 और 15 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 15 में 7.5 जुड़ेगा, 22.5 मिलेगा। तो ऐसे कर करके ये जैसे 7.5 हुआ है, ठीक है? ये आप लोगों को कितना मिल जाएगा? 22.5 मिल जाएगा। ऐसे कर करके प्रॉब्लम नहीं लेना है। देखो 7.5 किसका आधा होता है? 15 का आधा। कितना हो जाएगा?
15 का आधा, इससे कम में नहीं जाना, वो 3.25 आने लगेगा। 3.25 कभी मेजर नहीं कर पाओगे अचानक से। समझ में आ रहा है? जब 7.5 को डिवाइड करोगे तो ये तो 3.5 आ जाएगा, इसका हाफ करोगे तो 0.25, और 0.25 मतलब 3.75 आ जाएगा ये। और 3.75 कैसे ना आप मेजर करोगे? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब 7.5 तक ही जाएंगे, मतलब हाफ डिग्री तक ही लेना है। ठीक है, देखो 7.5 के लिए क्या करना होगा, 15 और 0 का करोगे तो 15 और 0 का आधा कितना हो जाता है? 7.5। बात समझ में आया? तो ऐसे करके पूरा कंपास को कितना में ड्रॉ करना है? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स लिखना है, बेटर रहेगा। बात समझ में आया? पूरा कंपास को कितना बार बनाना है? 20 बार। कितना बार बनाना है बाबू? अच्छा 10 बार ही है, 10 बार ही बनाना है। कितना बार बनाना है? 10 बार ही बनाना है। एक ही में 5 बार। अब एक पेज में तो एक ही बनेगा ना, मतलब हर एक एंगल अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही कंपास में पूरा 180 तक एक ही कोई, और वो अलग अलग कैसे बनाओगे उतना बैठ के? ठीक है, बोले ऑनलाइन कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया, डाउट है? आपका क्लियर हुआ? सही में तो फिर बोल क्या रही थी? 15 का आधा 30 होगा, 30 का आधा 15 होगा, क्या कर रही थी? झूठ मूठ बहाना करी थी, नहीं समझ में आया? तो हम जब पूछे तो बोला चाहिए ना समझ में आ गया, हम किए नहीं है, तो तुम बोले नहीं समझ में आया। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग का 5 मिनट और बचा है, एक और छोटा सा हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, अब एंगल वाला काम आप लोग कल करके, मतलब अगला क्लास में करके ही आइएगा, अगला संडे। ठीक है, अब ध्यान दो, आप लोग वृत्त वैसे जानते हैं, हम लोग वृत्त में बहुत सारा थ्योरम भी कर लिए हैं। ठीक है, वृत्त का बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा बात कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा बचा नहीं है कि जो हम लोग वृत्त का नहीं पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, एक कोई भी पॉइंट ले लो, ये क्या कर दो, कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे एक फिक्स डिस्टेंस पे चले जाओ। एक पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट से क्या कर जाओ, एक फिक्स डिस्टेंस पे चले जाओ, कुछ निश्चित दूरी पे चले जाओ, और वहाँ पे जाके क्या करना है, आपको अनकाउंटेबल उस डिस्टेंस पे पॉइंट्स बनाते जाना है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स उस डिस्टेंस पे बनाते जाना है, और फाइनली जो शेप बन के आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कह देंगे। क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। एक्चुअली वृत्त क्या होता है पता है, केवल परिधि वाला को हम लोग वृत्त बोलते हैं, उसके अलावा तो हम लोग बाकी क्या बोले थे, इनसाइड वाला वृत्त का आंतरिक हिस्सा, वृत्त का बाहरी हिस्सा। केवल वृत्त क्या होता है, ये केवल पॉइंट्स, ये जो आउटर लाइन है ये होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ वृत्त बोल के हम लोग कोई चीज़ नहीं होता है। बात समझ में आया? अब ध्यान दो, ये क्या हो गया हम लोग का, वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया, बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये पॉइंट्स हो गया। ये देखो, ये क्या हो गया हम लोगों का, रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, जिसको लगा से नोट कर। अब बताओ, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक सर्कल में कितना रेडियस होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंट, जितना आप रेडियस बनाना चाहे बना सकते हैं। रेडियस का कंडीशन क्या था, एक पॉइंट ले लो सेंटर पे, और एक पॉइंट कहाँ ले लो, सर्कमफ्रेंस या परिधि पे ले लो, और उन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो जितना बने इतना तो कितना पॉसिबिलिटी है, लॉट ऑफ द पॉसिबिलिटी, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब समझो कि जितना भी हम लोग का हो सकता है, सारा अर्धव्यास क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सारा अर्धव्यास क्या होता है, वो बराबर होता है। तो मतलब हम लोग एक बात समझे कि अगर हम लोग को अर्धव्यास का डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग कोई भी वृत्त बना देंगे, नहीं बना देंगे, उसका मतलब क्या है, कुछ है। हम लोग देखो वृत्त बनाने क्या करना है भाई, एक पॉइंट लेना, अर्धव्यास का डिस्टेंस पता है, इसके बाद ऐसे घुमाई तो देना और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग काम क्या करना है, वृत्त बना लेना है। क्या करना हो, वृत्त बना लेना है। तो सबसे पहले देखिए, वृत्त बनाते समय आपको 2 डाटा दिया जाएगा, या तो वो बोलेगा व्यास जिसका 8 सेंटीमीटर हो, तो व्यास से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो आप लोग को पता है कि क्या होता है हम लोग का, d = 2r होता है, और r = क्या हो जाएगा, d/2। तो पहली बात r का वैल्यू निकालेंगे, हमेशा आप किस पर जाएंगे, r पर जाएंगे। अगर व्यास मान लीजिए 10 है तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्धव्यास 5 है तो अर्धव्यास कितना रहेगा, अर्धव्यास 5 रहेगा तो अर्धव्यास कितना रहेगा, तो बोलता है 2.5। यही तो किया जाएगा ना, ये तो कंफ्यूज करने के लिए हम दूसरा वाक्य बोले थे। यानी अर्धव्यास बस चाहिए हमें, क्या चाहिए वो, अर्धव्यास। जैसे मान लो r = 3.2 सेंटीमीटर है, कितना वो 3.2 सेंटीमीटर, और बोला है कि इसको वृत्त बना दो, इसको क्या कर दो, वृत्त बना दो। तो क्या करोगे, सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो।
हो गया? हो गया? ऑनलाइन हो जाएगा तो बोलिएगा। क्या बोले थे? वो खूबसूरत नहीं दिखेगा, ठीक है, उसको दिखने दो बस, ठीक है। क्या सोच रहे हो? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या काम करना है, कंपास के नीडल को यहाँ पर रखिएगा, जिसको आपको सेंटर बनाना होगा। कंपास का नीडल कहाँ रखेंगे? जिसको आपको सेंटर बनाना होगा, रख दिए। और रखने के बाद पेंसिल के डिस्टेंस को यहाँ ले जाइए। कंपास का नीडल यहाँ रहेगा और पेंसिल का नीडल यहाँ रहेगा, और लेने के बाद ऐसे रोटेट कर दीजिएगा। बात समझ में आया? पूरा एक बार रोटेट करके फिर इसी पॉइंट पे वापस लेके चले आइएगा। जो बन के आया ये क्या हो गया हम लोगों का? वृत्त हो गया। यही क्या हो गया? वृत्त हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है 17 चैप्टर में क्या करना है? हल्का सा हिंट नहीं देते? कुछ नहीं, वृत्त बनाना है। अब बोलेगा स्पर्शक खींचने के लिए, तो पता है क्या करना है? इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। इस पॉइंट पे क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बना दो, और ये जो लाइन है यही हो गया स्पर्शक, काम खत्म। ये 5 नंबर आता है बोर्ड में, वही तो स्पर्शक खींचा गया। समझ में आया? अभी करना मत, बस आइडिया दे दिया तुम लोग को, ये कितना ईजी पार्ट है, ठीक है। अगर तुमको सारा बेसिक आता रहेगा तो कुछ है ही नहीं। एंगल बनाना 90 डिग्री सीख लिए, वृत्त बनाना सीख लिया, स्पर्शक के लिए तो ले भाई बैठा दो दोनों को एक साथ। समझ में आया? काम खत्म। चलो इसको भी ध्यान देना, वृत्त बनाना सीखना है, ठीक है। सबका वृत्त बन गया। अब चलिए 2 जगह पे आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर आज के क्लास फिर किसी और दिन बाद। ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हो जाएगा तो बोलिएगा। ये दोनों क्या है? आर का वैल्यू है, हाँ वो 5 नंबर। समझ में आया? पायल कुमारी थोड़ा देर बाद ऐड किया जाएगा, तो हम क्लास ही ले रहे हैं, तो बताइए कैसे ऐड होगा, ठीक है। जो आपका वीडियो मिसिंग है वहाँ पे वीडियो नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे कितना नंबर तक, शायद 9-10 लेक्चर हुआ है, कितना एडेड है देख लिया हम एक पल के लिए। आप लोगों का बैच में तो 9 नंबर तक ऐड है। चैप्टर 4 में कितना लेक्चर हुआ है आप लोगों का? अच्छा इस मंडे की और क्लास बाकी है, अच्छा लेक्चर नंबर 10 बाकी है। अच्छा चलिए ऐड कर देंगे। अच्छा चलिए चले दोनों, ठीक है। सबका बन गया ऑनलाइन, आप लोग का भी हुआ, ठीक है। तो इस लेक्चर के रिगार्डिंग आप लोग को जो डीपीवी मिलेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके मंडे को आइए, फिर संडे को, अगला संडे को हम लोग फिर इस क्लास पे डिस्कस करेंगे। और अब 15 से 20 मिनट हम लोग बेसिक वाला पर काम करेंगे। बस बेसिक में कुछ नहीं है, खाली एक त्रिभुज बनाना सीखना है और कुछ नहीं है, और बेसिक खत्म। उसके बाद हम लोग अपना इंटर कर जाएंगे हम लोग बाकी सब चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर दिखाई दिया आप लोग को, बस समझो 17 चैप्टर वही है, ठीक है। कितना आसान था वो तो सबको लग रहा है अभी मौके में हम जाएंगे घर में बनाएंगे, ऐसा करने मत जाना, ठीक है। उसका लैंग्वेज सिखाना अभी बाकी है, ठीक। मतलब एक्चुअल में क्या स्पर्शक का मीनिंग नहीं पता आप लोगों को, स्पर्शक क्या होता है, ठीक है। अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, फिर आप जाके जब 12 का ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ डायरेक्ट बोलेगा कि उसका थ्योरम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे आप लोग वहाँ पे, और पट से ये कॉन्सेप्ट ले लेगा, ठीक है। तो आपको तो बनाना आता रहेगा, आपको पता ही नहीं वो क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए उसका हम लोग का थ्योरी पोर्शन पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। हाँ डीपीवी वगैरह सब कुछ ऐड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आज की चर्चा हम यहीं पे सीमित करते हैं।